हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जागते और जगाते रहो में। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा एक टॉपिक है लोकतंत्र, उस पर कुछ और डिस्कस करेंगे, नया टॉपिक। तो लोकतंत्र क्या है? जिसमें लोगों का शासन कहा गया है, एक प्रकार से लोक व्यवस्था होती है। तो जैसे लोकतंत्र अब दो टाइप से होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब कि जैसे जनता है और कोई भी डिसीजन लेना हो, मान लीजिए वहाँ की गवर्नमेंट है, तो लोगों को इकट्ठा किया जाता है। फिर वहाँ पे एक अपना विचार, जो जैसे मान लीजिए ब्रेड का दाम बढ़ाना है, तो फिर जनता से पूछा जाता है। अगर जनता उस पर कहती है हाँ, तब वो फिर पास होता है, नहीं तो नहीं। तो इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है दूसरा, जिसमें क्या है कि जो जनता होती है, अब इतनी वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है कि वहाँ सबको इकट्ठा करके डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे एक एरिया डिसाइड हो गया कि वहाँ इतनी जनसंख्या है, तो वहाँ पे एक प्रतिनिधि जिसको बोलते हैं, तो अपना वहाँ चुनाव होता है। तो चुनाव के थ्रू लोग अपना एक व्यक्ति चुनकर देते हैं, तो वो उनके तरफ से रिप्रेजेंट करता है। तो इसी के लिए हमारे यहाँ चुनाव व्यवस्था लागू की गई थी, ताकि लोकतंत्र को आगे बढ़ाया जा सके। और जैसा कहते हैं कि ये सही है कि लोकतंत्र, भारत का जो लोकतंत्र है वो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और यहाँ लोग आते हैं सर्च करने की कैसे इतना बड़े लोकतंत्र चल रहा है, व्यवस्था चल रही है। तो चुनाव व्यवस्था में क्या है कि जो पारदर्शिता है वो खत्म होती नजर आ रही है आज के समय में। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जागते और जगाते रहो चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से आपने इसने दिया है, आगे भी हम लोग को इसने मिलेगा। और आपके कमेंट ज़रूर मिलने चाहिए, और हम लोग कौन सा टॉपिक आपके बीच ला सकते हैं, आपके कल्याण के लिए वो काम हो सकता है। तो हम आज आए हैं कि बात करने आए हैं कि लोकतंत्र के चुनाव पर। लोकतंत्र का जो चुनाव है वो बहुत पारदर्शी अगर नहीं होगा तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं होता है। अगर जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग की पारदर्शिता सबसे जरूरी है लोकतंत्र में। जिसको चुनाव कराने का, जिसके ऊपर बीड़ा होता है, चुनाव कराने के जिसके ऊपर भार होता है, वो अगर वो सही नहीं है, तो चुनावी प्रक्रिया अगर सही नहीं है, तो लोकतंत्र जो है अच्छा नहीं होगा। अभी आपने देखा कि कल जो है सीजीआई हमारे चुनने जो साहब ने 3 जो है पीठासीन हमारे न्यायाधीश की कमेटी ने जब ये बताया, वो क्या बताने आए। उन्होंने पहली बार कहा कि चुनाव की प्रक्रिया में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और वो लोकतंत्र की हत्या कौन किया? वो लोकतंत्र की हत्या किया अनिल मसीह, जो पीठासीन अधिकारी थे। बहुत चर्चित है, इसलिए हम आप लोग को थोड़ा रुक करके बताएं, क्योंकि ये कल से बहुत चर्चित है। लोग जो है तरह तरह की वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो चैनल और हैं, जिनके बड़े चैनल हैं, टीवी चैनल हैं, जो बड़े बड़े शो करते हैं, उन चैनलों पर ये जो चीज आपको हम लोग जो है चुनाव संबंधित दिखा रहे हैं, ये नहीं है। लोकतंत्र की प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया जाता है। तो डीवाई चंद्रचूड़ जी ने जो एक बात कही कि ये लोकतंत्र की हत्या है। पता लगा कि मेयर का चुनाव है, उस मेयर के चुनाव में जिनके ऊपर गिनती के लिए डाला गया पीठासीन अधिकारी को गिनती करेंगे। चुनाव देने का काम तो वहां के जो मेंबर हैं उनको करना था। कुल 36 मेंबर थे। 36 मेंबर में से 20 को जो है 21 लोगों को चुनना था, और 16 का चुनाव बीजेपी के लोगों ने किया था। लेकिन 20 वाला हार गया, 16 वाला
जीत गया। उसके केवल कारण ये कि सारे की सारे जो है 8 जो है मत जो मिले थे उसमें वो 8 को अनवैलिड कर दिया। तो ये चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का मैटर है। इसमें जो कुलदीप हैं वो आप पार्टी के प्रत्याशी थे, तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, और लोकतंत्र की हत्या के लिए उन्होंने कुछ लोगों ने वीडियोग्राफी के द्वारा जो है ये जो है उस वीडियोग्राफी को प्रूफ के तौर पर लोगों ने उछाला, और इसके कारण वो जो है उनको हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट में भी कोई पंजाब जो है चंडीगढ़ की अदालत ने, हाई कोर्ट ने कोई उनको रिलीफ नहीं दिया, तो जिसके कारण जो है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये जो है मुकदमा पहुंचा था। और सबसे बड़ी बात, इसको जो है हमारे सबसे ईमानदार, जिनके ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि आज भारत देश का जो संविधान संरक्षित हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है, वो एक हमारे जो चीफ ऑफ जस्टिस हैं, ईमानदार चीफ ऑफ जस्टिस हैं, जो शासन सत्ता के बहकावे में, शासन सत्ता के दबाव में नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया अच्छी तरीके से काम कर रही है, जैसा कि अभी आप लोगों ने टीवी चैनलों में और कुछ चैनलों में देखा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी जो पीठ है वो केवल डांट कर छोड़ देगी कि उस पर कार्रवाई करेगी? अगर डांट कर छोड़ देगी, क्योंकि देखिए अदालती कार्रवाई लंबी होती है, हो सकता है अभी और एविडेंस, अभी तो ये पहला एविडेंस देखा, उन्होंने वीडियो का एविडेंस देखा है, जिसको उन्होंने संरक्षित करने के लिए हाई कोर्ट पंजाब और जो है चंडीगढ़ के जनरल को, रजिस्ट्रार को कहा है कि आपके यहाँ जो है आज शाम तक तो हो गया होगा, उनके यहाँ जो है सुरक्षित हो गया होगा। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई होगी? और तो जैसे अब वो इनवैलिड उनका वोट कर दिए और वो जीत गए, तो अब वो क्या वो शासन करेंगे? शासन के लिए भी उन्होंने रोक लगा दिया है, कहा अब क्योंकि अगली नेक्स्ट मीटिंग उनकी जो है 7 फरवरी से तय है, जो है नगर निगम का, उसके लिए भी उन्होंने जो है स्टे दे दिया है, कंटिन्यू स्टे दिया है कि अब आप आगे जब तक हमारा निर्णय नहीं आ जाता है तब तक आप मीटिंग नहीं करेंगे। अब ये सवाल होता है कि क्या जो है इसमें अनिल जो मसीह पीठासीन अधिकारी हैं, केवल उन्हीं का रोल है कि उनको किसी के द्वारा वो कराए गए हैं, चाहे वो पैसे के लिए, चाहे किसी जो है अपनी सीट को प्रमोशन के लिए उन्होंने किया हो, तो इस तरीके से वो अकेले उसमें नहीं है। अगर अनिल मसीह को केवल जो है कोई सजा के रूप में उनको जो है सजा मिलती है, तो इसका मतलब प्रक्रिया पूरी साफ सुथरी नहीं है। कोई भी करप्शन कहीं भी होता है तो सिस्टमैटिक होता है ना, कि एक ही व्यक्ति के थ्रू हो जाता है। अब सिस्टम में दोष होगा तभी तो होगा ना। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि अब जैसे डीवाई चंद्रचूड़ ने आज एक मामला देखा, तो कह रहे हैं कि ये तो लोकतंत्र पर जो है लोकतंत्र की हत्या है, और जो है इस अधिकारी को, पीठासीन अधिकारी के ऊपर जो है मुकदमा चलना चाहिए। ये आज की बात है, हो रही है, क्योंकि आज उनके सामने मामला गया। हम ऐसे सैकड़ों मामला बता सकते हैं जिसमें हर बार जो है चुनाव का जो है लोकतंत्र की हत्या हुई है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में इसी 2023 में नगर निगम शहरीकरण का चुनाव जो था, उसमें मेयर का चुनाव हुआ। मेयर का चुनाव मशीन से होता है, ईवीएम मशीन से। तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में 17 मेयर सीट अकेले जीत जाती है, 17 ही है ये, तो और कोई पार्टी उसमें जीतती नहीं है। अब इसमें 3 कैटेगरी थी, एक तो मेयर का चुनाव था, दूसरा चुनाव था नगर पालिका का, और तीसरा चुनाव था नगर पंचायत का। नगर पालिका में कुल सीटों की संख्या थी 199, और जो है नगर पंचायत की जो कुल सीटों की संख्या थी 544। अब जरा फर्ज करिए कि जहां मशीन से चुनाव होता है, जो मेयर का चुनाव था वो ईवीएम से हुआ था। किससे हुआ था? ईवीएम से हुआ था। ईवीएम से तो 17 के 17 बीजेपी जीत गई, और जो है जो नगर पालिका परिषद का जो चुनाव हुआ और नगर पंचायत का जो चुनाव हुआ, वहां पर जो है मत पत्रों से वोटिंग हुई। अब जब मत पत्रों से वोटिंग हुई तो वहां बीजेपी को मिलते 88, कितने?
बीजेपी को मिलते हैं 88 और जो है सपा को मिलते हैं 55 और जो है बीएसपी को मिलते हैं 12, ऐसे अदर को मिलते हैं 4। और सबसे बड़ी बात इसमें जो अन्य थे, जो निर्दल जिनको कहते हैं, उनको जोड़ लिया जाए तो कुल 55 से, मतलब इन पार्टियों से बहुमत से कहीं आगे थे। दूसरा जो है मतपथ से चुनाव हुआ नगर पंचायत का। अब नगर पंचायत में कुल सीट थी कितना, 544। कितने थी, 544। अब इसमें बीजेपी की जो स्थिति रही वो उसमें जीते 191। कितना, 191 जीते। और जो है सपा जीतती है 70 के आसपास। तो लेकिन जानते हैं इसमें जो है जो निर्दल प्रत्याशी थे, जो अदर लोग थे, उनका जो सीट होती है वो 255 होता है। कितना होता है, 255। तो यहाँ क्यों नहीं पार्टियां जीत रही हैं? इसका मतलब पार्टियों के ऊपर जनता विश्वास नहीं कर रही। यहां बेईमानी नहीं थी तो यहां बीजेपी नहीं जीती। ये कह सकते हैं कहीं कहीं मशीन की भी प्रॉब्लम है, जहां ईवीएम है वहां सारा जो है जो सत्ता दल है वो चुनाव जीतते हैं। अब इसके पहले का हम एक आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 2007 से 12 तक उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार रही। तो उस समय जिला पंचायत अध्यक्षों का जो चुनाव होता है, उसके जो जिला पंचायत सदस्य जो वोट करते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, उत्तर प्रदेश में कुल 71 सीट थी जिला पंचायत अध्यक्ष की। तो बसपा जीतती है 60 सीट। कितने, 60 सीट जीतती है। और सपा जीतती है 8 सीट, अदर जीतते हैं 5 सीट। अब यही आंकड़ा फिर से देखिए। 2012 में जो है उत्तर प्रदेश में सत्ता बदल जाती है और ये सत्ता जो है किसके हाथ चली जाती है, सपा के हाथ में चले जाती है। इसके मुखिया अखिलेश यादव जी होते हैं। अखिलेश यादव जी जब होते हैं तो इस सपा की जो सीट होती है जिला पंचायत की वो 63 हो जाती है। कितना, यहां 2010 में 5 और वही 2012 जब 15 पहुंचते हैं, सरकार बन जाती है तो इनकी सीटें हो जाती है। उसी का उल्टा हो रहा है। पहले बसपा 60 थी, अब क्या हो गया, सरकार आ गई किसकी, सपा की आ गई, तो वो हो गई सीट 63। और बीजेपी की सीट हो गई 5, बसपा की सीट हो गई 4, कांग्रेस की हो गई 1, रालोदा की हो गई 1। इस तरीके से कुल 74 पर चुनाव हुआ। तो वहां सपा का झंडा बुलंद रहा। अभी वर्तमान में जब 23-22 में हमारा चुनाव हुआ जिला पंचायत अध्यक्षों का, तो इस समय बीजेपी का सत्ता है। अब बीजेपी की सीट आई 67, कितने, 67 आए। और सपा यहां पर 5 आ गई। बसपा यहां पर जो है कुछ नहीं हो पाया, अदर में 3 हो गया। तो ये खेल है वहां के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं। हम किसी को चुनाव कर रहे हैं और जब वो काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग में इसी तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई है। पर बस ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का कोई ईमानदार जज के पास ये मामला नहीं पहुंचा। नहीं तो इसके पहले भी, आज का ये पहला ये वाकया नहीं हमारा एक है। ये कोई चैनल आपको नहीं बता सकता है, कोई पत्रकार ये जो है जो आज हम लोग विश्लेषण दे रहे हैं, ये विश्लेषण देश का नंबर 1 विश्लेषण है। क्योंकि आज आपको लग रहा कि मेयर के चुनाव में जो है ये धांधली हो गई, उसने बेईमानी कर लिया। यहां के भी जो पीठासीन अधिकारी उत्तर प्रदेश से हम लोग मिलान करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी जब पीठासीन अधिकारी जिला पंचायत सदस्यों की गिनती करता है, वोट किसी का है, और जो है जब जिसकी सरकार होती है उसके पाले वाला तो वोट गिन देता है, और जिसकी सरकार नहीं होती है उसके पाले वाले वोट को वो रिजेक्ट कर देता है। तो खेल तो आज से नहीं हो रहा है। एक बार में कोई चीज बिगड़ती नहीं है, धीरे धीरे बिगड़ता है। लोकतंत्र की जो एक पारदर्शिता है वो खत्म हो गया है। इसके लिए डीवाई चंद्रचूड़ जैसे महान जो है न्यायाधीश को आना पड़ेगा। और संविधान का अगर कोई संरक्षक है, कोई उसकी रक्षा कर सकता है तो कौन कर सकता है, वो इसीलिए तो बनाया गया है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान का संरक्षक माना गया है। तो सुप्रीम कोर्ट संरक्षक है, वकील लोग ही इस संविधान को बचा सकते हैं। आज वकील ना होता तो शायद आज जो एक न्याय की प्रक्रिया जगी है वो शायद लोकतंत्र की न्याय की प्रक्रिया न जगी होती। तो हम लोग इतना कहना चाहते हैं कि इसके पहले भी लगातार अगर इन पारदर्शिता में जब जो है चुनाव
करने वाले अधिकारी ही बिक जाएंगे किसी पक्ष के, किसी के से नोट लेकर, किसी के व्यवस्था में, अपने प्रमोशन में, इस तरीके से अगर चुनाव कराएंगे तो कहाँ हो जाएगा। बहुत से प्रधानी के चुनाव में जो है, पंचायत के चुनाव में बेचारे जो है उनको वोट कहीं रहता है और उसमें माफी और वो चले जाते हैं, जाकर के सर्टिफिकेट कोई और ले लेता है। अभी हमको 2-3 अधिकारी आज ही बता रहे थे, हमने इस पर बात किया तो लोग कहा कि हम लोग तो थे और पता लगता है कि फलाने का फोन आ रहा है और उस पर जो है हम लोग को जो है सर्टिफिकेट जीता कोई और है, 1-2 वोट से हम जिता देते हैं किसी और को दबाव में। तो ये प्रक्रिया बहुत ही मतलब मदर ऑफ लोकतंत्र कहा जाता है भारत को पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया से, अभी आपने पहले ही कहा कि पूरी दुनिया से लोग सीखने आते हैं कि भारत में लोकतंत्र कैसे इतने अच्छे से इन हमारे जो है 1952 में पहला चुनाव हुआ था, तब से जो लोग लोकतंत्र के खिलाफ है, जो इस वोट के खिलाफ है, जो अपनी सत्ता चाहते हैं, वो लगातार चाहते हैं कि लोकतंत्र में इतना गड़बड़िया कर दें कि यहाँ के लोग जो मालिक बने हैं वो खुद ही कहने लगे नहीं नहीं हमें तो चुनाव की प्रक्रिया नहीं चाहिए। ये कहलवाया जा रहा है और ये हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि लोग जो इस समय जिस लोकतंत्र की बात हम लोग कर रहे हैं, लाकतंत्र में जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र किस में परिवर्तित हो रहा है, तो लाकतंत्र में परिवर्तित होता लोकतंत्र। अब उस पर लाक लग जा रहा है हर संस्था पर। अब चाहे जो है आप देख लीजिए, ईडी का प्रयोग देख लीजिए, सीबीआई का प्रयोग देख लीजिए, वहां पर ताला लग गया। आप पुलिस व्यवस्था पर देख लीजिए, जो पुलिस न्याय के लिए दौड़ती थी, आज वो पुलिस सत्ता के किसी विधायक मंत्री ने कह दिया तो उधर जो है किसी के साथ रेप हुआ है, किसी के साथ सर फूटा है, किसी के साथ डकैती हुई है तो उसका नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर जो है आपने पहले देखा किसी सरकार में ये था कि बकरी चोरी हो जाती थी तो उसके लिए पुलिस खोजती थी, आज वो बेचारे जेल में हैं, नाम नहीं लेंगे, सपा के हैं। तो सत्ता किसके लिए है? सत्ता लोगों के लिए नहीं, कुछ लोगों के हाथ में बन के रह गई है और एक बार में ये नहीं हो रहा है, लगातार हो रहा है। इसलिए हम अपने सभी साथियों से कहते हैं कि जाग जाइए। अगर जागते और जगाते रहें, अगर ये हम लोग नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से जो हमने कहा कि लाकतंत्र में परिवर्तित हो रहा है लोकतंत्र, तो ये इस पर आप अगर लाक लग जाएगा तो आपकी जबान जो आप आजादी से बोलते हैं, आजादी से चलते हैं, आजादी से अपने धर्म का पालन करते हैं, आजादी से उठते बैठते हैं, आजादी से गाना गाते हैं, आजादी से अपनी भाषा बोलते हैं, आजादी से अपना कपड़ा पहनते हैं, आजादी से अपना व्यवसाय करते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी जाकर के आप बस जाते हैं, आप वहां के निवासी हो जाते हैं, इन सब पर ताला लगने वाला है। हाँ वो तो होगा, जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो फिर किस चीज की आजादी। तो आजादी का मतलब अब जो है उसका मिसयूज किया जा रहा है, इसलिए आजादी को अगर बनाए रखना है तो लोकतंत्र को बनाए रखना पड़ेगा और लोकतंत्र को अगर बनाए रखना है तो चुनाव आयोग को पारदर्शिता दिखाना पड़ेगा। अब जो भी एजेंसियां हैं या जो भी निकाय हैं, सब जगह पारदर्शिता जब होगी तभी ये व्यवस्था चल पाएगी आगे। अभी आपने देखा कि अब जो निर्वाचन आयोग का जो आयुक्त चुने जाएंगे, भारत के निर्वाचन आयुक्त जो चुने जाएंगे, उसमें जो है एक प्रधानमंत्री जी होंगे, एक उनके कैबिनेट का मंत्री होगा और एक विपक्ष का नेता। सरकार उसमें शामिल हो रही है तो और इसमें से ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो प्रक्रिया है इसको तो मतलब कहीं से चुन के जाना चाहिए, लोगों द्वारा पारदर्शिता होने चाहिए। पारदर्शिता के अलावा क्या हो गया, वो तो किसी के हाथ की कठपुतली बन के रह गई। बात मोदी तक नहीं है, बीजेपी तक नहीं है, किसी की भी सत्ता आएगी, अगर वो ऐसा आएगा तो ये कर लेगा। आप इंदिरा गांधी का आप जानती हैं, जैसे कि ये हो गया है जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, अब वो ये इन लोगों का ये है कि ये एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगी, लेकिन अब ये ऐसा हो रहा है कि हाँ एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर बढ़ गया है। नहीं, एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर, सत्ता का इंटरफेयर सब में हो गया। पहले जो है ये जो चुनाव आयोग था
ये तो संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है, किसी पर दबाव नहीं चलता है। हमारा जो न्यायालय प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसके जज जो है उनकी तनख्वाह ही अलग उससे जाता है, मत से जाता है, सरकार के रहम करम पे नहीं पाते हैं, इसलिए व्यवस्था ही अलग है। ये भी जान ले लोग, जो जो उनकी तनख्वाह होती है जजों की, उनके अलग से, उससे बजट से नहीं मतलब होता है कि उनके लिए बजट कटौती करके बनाया जाएगा, पहले उनका तनख्वाह जो है निकालना पड़ता है। तो उनकी प्रक्रिया, इसलिए उनको ये भी नहीं डर है कि हमारी तनख्वाह कम हो जाएगी, हमारा प्रमोशन कम हो जाएगा। उसमें तो प्रमोशन की जो प्रक्रिया है वो भी केवल न्यायिक प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया वाले ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। मंत्री नहीं करता है, प्रधानमंत्री नहीं करता है। और इस पर देखिए इंदिरा गांधी ने कई बार बवाल हुआ है, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी। और तो हमारा तो लोकतंत्र तो उसी समय खत्म हो गया था, ये पहली बार थोड़े हो रहा है। इंदिरा गांधी के द्वारा भी ये हुआ, जब उनको जो है रायबरेली से उनकी सदस्यता निरस्त हुई, जब उन्होंने उसके बाद 74वां अमेंडमेंट किया उन्होंने, और ये कहा कि 46वें अमेंडमेंट में उन्होंने कहा कि अब कोई जो है प्रधानमंत्री जैसे पद पर, राष्ट्रपति जैसे पद पर रहते हुए अगर कोई उस पर कोई मुकदमा नहीं कर सकता है, उस पर कोई जांच नहीं हो सकती है। तो लोकतंत्र तो उसी समय खतरे में हो गया था। देश में उस समय आपातकाल भी लगा, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये तो व्यवस्था है, कोई भी लंबी होता है, उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। अब तो प्रक्रिया ही खत्म कर दिया ना। अमेरिका में ऐसा नहीं है। आप अभी देखिए उनके पूर्व राष्ट्रपति जी के ऊपर मुकदमा चल रहा है। अरे अब वहाँ की बात अलग है, यहाँ तो हम तो संविधान वहीं से उठाए हैं। दुनिया का सबसे लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का है। तो अमेरिका से हमने लिखित संविधान लिया है, वहीं से सीख लेते हैं। वहाँ के लोग जागरूक है, यहाँ के लोग को भी जागरूक होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, तभी तो उनका अधिकार बचा रहेगा। तो इसलिए जो साथियों हमने बताया कि ये प्रक्रिया एक बार में नहीं हुई, ये मेयर का एक जगह पर ही हत्या दिखाई जा रही है ना, कि आज सुप्रीम कोर्ट की निगाह में आ गया तो कहा जा रहा है लोकतंत्र की हत्या हो गई। यहां पल पल लोकतंत्र की हत्या हो रही है, एक जगह नहीं हो रही है, जहां देखिए वही हत्या हो रही है। और अगर हम सजग नहीं हुए, हम होशियार नहीं हुए, तो निश्चित रूप से आए दिन और भी हत्याएं होती रहेंगी और आप मुंह बाएं ताकते रह जाएंगे। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारी संस्था धीरे धीरे जो है किसी के मकड़ जाल में होती जा रही है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर गुलाम कैसे आदमी बनता है? जब आप चुप रहोगे, आप नहीं बोलोगे, बाकी पता नहीं कितने राजशाही सत्ता चली गई, हट गई। ये तो आंदोलन करना पड़ता है ना। अगर आप चुप रहोगे तो आपकी आजादी पर जो है आपका हक कोई दूसरा ले जाएगा। आपको तो अपने हक के लिए अपना मुंह खोलना पड़ेगा। आपको अपने हक को पाने के लिए आपको 2 कदम चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब पता लगा आप बैठे हुए, आप लोग आपका काम सीजीआई कर रहे हैं, तो सीजीआई अकेले हो सकता है अभी उनके ऊपर दबाव आ जाए। अब आने वाला निर्णय देखिएगा क्या होगा। क्या सारे वो केवल अनिल मसीह जो पीठासीन अधिकारी है उस पर कार्रवाई होती है कि और लोग पर कार्रवाई होती है? बिल्कुल आप लोग ये आंदोलन की तरह, ठीक है, बड़े चैनल अखबार नहीं दिखाते, लेकिन आप सब यूट्यूब के माध्यम से, आप फेसबुक के माध्यम से, आज जमाना है, इस बात को खूब फैलाइए। और एकदम जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जिसने हत्या किया है, यहीं से मान लीजिए शुरुआत हो रही है, तो इसका इतना जोर शोर से प्रचार प्रसार हो कि हमारी जो अदालतें हैं बैठी हैं, उन जजों का ध्यान यहां जाए कि मुझे कैसे जो है न्याय देना है। अगर वो न्याय की प्रक्रिया अब 19 फरवरी को अपनी सफाई के लिए, देखिए हमारे यहाँ जैसे न्यायिक प्रक्रिया है, तो 19 फरवरी को अनिल मसीह को बुलाया गया है कि आप भी अपना साक्ष्य जो है, अभी तो एक पक्ष ने साक्ष्य दिया है ना, अब नेक्स्ट साक्ष्य क्या होगा। लेकिन पहले वाले में तो यही लग रहा है कि सब कुछ गड़बड़ है। अब उस गड़बड़ में लोग बड़े वाहवाही का वो ले रहे हैं, लेकिन अभी जब पता लगा कि सेकंड उसमें एविडेंस आएगा तो उसमें हो सकता है कुछ और हो। तो इससे तो ये है कि हमें एविडेंस बचा करके, हमें संजो करके और लोगों तक उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो इसका अब एविडेंस हम ही लोग हैं, हम जनता हैं, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि वहां आज जो है, आज बीजेपी का सत्ता है तो जिला पंचायत के इतने कैसे सीट हो गई। इसके पहले भी उदाहरण है,
कि सपा की सीटें थी तो सपा की सरकार थी तो सपा एक तरफा जीतती थी जिला पंचायत की सीटें, इसके पहले बसपा की सरकार थी तो बसपा, इसके पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो कांग्रेस के लोग जीत जाते थे। कैसे जीत जाते हैं भैया? या तो ये लोग, ये जो चुनाव की प्रक्रिया है इस तरीके के, वो उसमें कुछ गड़बड़ी है। तो किसी को एक चीज ये कि जब भी एक चीज हो, पीठासीन अधिकारी कहीं भी काउंटिंग अगर इस तरह करा रहा है तो उसके ऊपर ये जो सिग्नेचर करने की पावर है, पेन लगाने की पावर है, पेन बिल्कुल ना लगे, और जब वो काउंटिंग करके दे दे, उसकी छटाई हो जाए बैलेट पेपर की, जब छटाई हो जाए, उसकी गिनती हो जाए, तब उसके बाद जो है वो अपनी पेन से दस्तखत करके दूसरे को सर्टिफिकेट दे दे, तब तो ये प्रक्रिया जो है पारदर्शी होगी। नहीं तो प्रक्रिया में कहीं ना कहीं से लोग जो है लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे। इसलिए साथियों, आप सबसे चाहते हैं जागते और जगाते रहो चैनल को आप सब जिस तरीके से ऊर्जा दे रहे हैं, इसी शक्ति के साथ आप इस बात को, ये जो आज हमने कही है, ये बात जो आपको आंकड़े के माध्यम से बताया है कि लोकतंत्र की हत्या कहां कहां हो रही है, और आप भी हमसे ज्यादा जान सकते हैं। आप भी अपने हमारे कमेंट बॉक्स में अगर कहीं लोकतंत्र की हत्या हुई है तो उसको भी आप हमको भेजिए, हम लोग ये बात उठाएंगे, आपकी बात अपने माध्यम से उठाएंगे और सरकार और जो है देश के न्यायपालिका तक, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो हम लोग केवल जिम्मेदार नहीं है, हम लोग तो थोड़ा सा अगुवाई कर रहे हैं। इसलिए आप सबसे सादर अनुरोध है, निवेदन है कि आप सब आए और जो है जागते और जगाते रहो कि इस प्रोग्राम को खूब बढ़ाएं, और जिससे जो है हमारे साथ ठगी ना हो और लोकतंत्र जो है हमारे देश में जो है अनंत तक चलता रहे, और जिससे जो है हमारा दुनिया में हमारी साख बची रहे कि हम दुनिया के लोकतंत्र के मदर आप जो है नेशन कहे जाते हैं। तो अगर इस बात को आप सब समझते हैं तो मुझे लगता है कि आप सब इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे, और नहीं लगता है तो आप जरूर कमेंट में जरूर दीजिए, हम आपके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सुझाव भी दीजिए। आप कमेंट बहुत कम कर रहे हैं और कमेंट और ज़्यादा करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।